जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे चैनल टॉपर्स फोरम पे। तो दोस्तों आज आप सबके लिए एक वोकैब का बहुत ही बेहतरीन आपके लिए हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं जो आपका स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन बनाता है, जिसमें आपका एग्जाम में पूछा जाता है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड और पूछा जाता है मिस स्पेल्ड वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूं कि बहुत सारे स्पेलिंग्स हैं जिनको आप देखते तो हैं हमेशा, लेकिन फिर भी वहां पे एक एक लेटर्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं आप। ठीक है, तो आज थोड़ा सा कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और लिखते जाइएगा, क्योंकि यहां पर जितने क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा ये सारे के सारे बेस्ड रहेंगे किस पे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे आपके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाई, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है आपको वही ढूंढना है इसमें। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट बताइए भाई, यहां पे आंसर क्या होगा? सबसे पहले आप आंसर बताइए, फिर मैं आंसर बताता हूं। चलिए, अब आंसर कर लिए होंगे कुछ लोग, अब मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। लिटरेचर का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है मेरे भाई, लिटरेचर का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है वो होता है LITE, LITE, LITERATURE, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग ये ऑप्शन लगाए होंगे, लेकिन ये आपका ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन आपका डी आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। जब करेक्ट स्पेलिंग पूछे, करेक्टली स्पेल्ड पूछे, वहां करेक्ट स्पेलिंग बताना है। जब मिस स्पेल्ड पूछे तो वहां पे आपको जो स्पेलिंग गलत रहेगी, जिसमें मिस्टेक रहेगी, आपको वो स्पेलिंग बताना है। ठीक है, आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहां पर भी बताना है। लैक्टोमीटर पूछा गया है, लैक्टोमीटर का करेक्ट स्पेलिंग पूछा जा रहा है मेरे भाई। लैक्टोमीटर क्या होता है? लैक्टोमीटर वो होता है जिससे हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। ठीक है, जो ये डेयरी वगैरह पे रखा रहता है, तो लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र होता है। चलिए बताइए लैक्टोमीटर का स्पेलिंग क्या हो जाएगा यहां पे? बताना भाई, लैक्टोमीटर का स्पेलिंग। चलो मैं बताता हूं। जब आप मीटर को वो लेंथ वाला मीटर लिखते हो तो METRE लिखते हो, करेक्ट ना? लेकिन जब लैक्टोमीटर की बात आती है तो वो हो जाता है LACTOMETER, ये इसका हो जाता है करेक्ट स्पेलिंग। कौन सा स्पेलिंग हो जाएगा मेरे भाई? स्पेलिंग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो क्लियर होगा, आ जाओ। अगला आपका है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको यहां पे बताने हैं। बताना भाई कौन सा स्पेलिंग है जो आपका करेक्ट है, कौन सी स्पेलिंग है जो आपका करेक्ट है। यहां पे आपको ऑप्शन दिया गया है ज्वेलरी। ज्वेलरी की स्पेलिंग में आपको बताना है करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। आ जाओ मैं बताता हूं आपको। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ज्वेलरी में कभी भी ए नहीं आता, याद रखना, हमेशा ई आता है। तो JEWELLERY हो जाएगा। तो ये ज्वेलरी का स्पेलिंग होता है। कौन सा स्पेलिंग होगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। आप लोग बस बताना, मैं 50 कराऊंगा और आप लोग बताना कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, आपको यही बताना है। आ जाओ भाई, ये आपका क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड। यहां पर इनकरेक्टली वर्ड पूछा गया। इनकरेक्टली का मतलब इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको, और इनकरेक्ट स्पेलिंग आपका क्या हो जाएगा जरा इसमें देखना। नेसेसरी, नेसेसरी में NECESSARY बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है। लोकेशन का भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इरिलीवेंट का स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो ऑप्शन एरर हो जाएगा, इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा क्या? बिगनिंग। बिगनिंग में आपका जो स्पेलिंग होता है वो होता है BEGINIING। बात समझ में आया? तो ये बिगनिंग के स्पेलिंग में सिंगल जी होता है, डबल जी नहीं होता है मेरे भाई। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका मेरे भाई, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। यहां पर भी इनकरेक्ट स्पेलिंग आपका क्या होगा? एनिवर्सरी, ऑंग्विश, एनॉर्मस, फिर आपका है अनाउंसमेंट। तो यहां पर जो आपका स्पेलिंग हो जाएगा, एनिवर्सरी का स्पेलिंग आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनिवर्सरी का जो स्पेलिंग होता है ANNIVERSARY होता है।
ठीक है, लेकिन यहां पर VAR लगा दिया, VER होना चाहिए था। बात समझ आया? चलो भाई, ठीक है ठीक है। अगला समझना, अगला आपका क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली। यहां पर इनकरेक्ट वर्ड पूछा गया, बताना भाई फटाफट, फटाफट बताना इसका इनकरेक्ट क्या हो जाएगा। चलो भाई बताओ, यहां पर इनकरेक्ट आपका क्या हो जाएगा। देखना, तीन आपके करेक्ट होंगे, एक आपका होगा जो इनकरेक्ट होगा। एंश्योर मतलब सुनिश्चित करना हो जाता है, एडजॉर्न मतलब खुशी हो जाती है, प्योरिटी का मतलब शुद्धता हो जाता है, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब आप जानते होंगे एग्जॉस्टर लगा रहता है घर में, घरों में एग्जॉस्टर लगा रहता है, ठीक है। तो एग्जॉस्ट का जो स्पेलिंग होता है EXHAUST होता है, लेकिन यहां पर HAUST नहीं लिखा गया, तो यही आपका जो हो जाएगा, ये आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं समझ आया? चलो अगला, वीडियो को लास्ट तक देखना मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारे ऐसे स्पेलिंग्स मैं लेकर आया हूं जो सारे के सारे पूछे गए हैं। अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछा गया है, इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछा गया तो यहां पे बताना आंसर क्या होगा। इनकरेक्ट स्पेलिंग में देखना, डिसीव बिल्कुल सही है, बिलीव भी आपका स्पेलिंग सही है, लेजर ये भी स्पेलिंग सही है, वेलफेयर आपका गलत है, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। वेलफेयर में होगा क्या, सिंगल एल होता है, डबल एल नहीं होता है, एक एल हटा देना, वेलफेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कैसे हो जाएगा भाई, समझना जरा यहां पे। लॉगरिथम का स्पेलिंग पूछा गया, लॉगरिथम का जो स्पेलिंग होता है, सबसे पहले लॉग लिखिएगा, लॉग सब में है यहां पे, फिर लॉगरिथम ARITHM होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लॉगरिथम इसका करेक्ट आंसर होगा। बोलो क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहां करेक्ट स्पेलिंग बताना है लेफ्टिनेंट का। लेफ्टिनेंट का कौन सा स्पेलिंग होगा जो आपका करेक्ट हो जाएगा? चलो भाई बताओ फटाफट, फटाफट बताओ भाई कौन सा ऑप्शन होगा। तो लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग ध्यान रखना, LIE इससे शुरुआत होता है, UTENANT, लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग यही होगा, LIEUTENANT, LIE ये तो होगा नहीं, LIE से स्टार्ट हुआ, ये भी नहीं होगा, LIEUTENANT होता है, NENT नहीं होता, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? तो ये सब आप सभी लोग इन सब स्पेलिंग्स को पहले से देखे होंगे, लेकिन उसके बाद भी यहां पर चीजें गलत हो रही, इसके पीछे शायद आपने उस चीज को ध्यान से देखा नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग पूछी जा रही है लैगून वर्ड का। और आपको पता है लैगून वर्ड जो आपका होता है, जब आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हो, ज्योग्राफी में झील वगैरह जब आप पढ़ते हो, तो वहां पर एक लैगून वर्ड आता है। ठीक है, तो लैगून वर्ड का यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा। तो देखना भाई, लैगून का जो स्पेलिंग होता है LAGOON होता है, लैगून का करेक्ट स्पेलिंग जो हो जाता है LAGOON हो जाएगा, ये करेक्ट स्पेलिंग होगा। ठीक है, आ जाओ अगला है आपका सेलेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग बताना आपको, नॉलेज की स्पेलिंग पूछी गई है, यहाँ पे नॉलेज की स्पेलिंग पूछी गई है। तो नॉलेज की स्पेलिंग क्या हो जाती है, KNOWLEDGE, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और तो सब आपके इनकरेक्ट स्पेलिंग है यहाँ पे। बोलो भाई, चलो आप भी क्लिक करते जाना, देखना आपका कितना सही हुआ, मेरा कितना सही हुआ। ठीक है, चलो अगला सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सेम वही चीज, करेक्ट स्पेलिंग पूछा जा रहा है, डायबिटीज का करेक्ट स्पेलिंग पूछा जा रहा है। ध्यान से ऑप्शन को देखिए फिर आंसर करिए, ध्यान से यहां ऑप्शन को देखिए फिर आंसर करिए। चलिए अब मैं बताता हूं आपको, डायबिटीज का जो स्पेलिंग हो जाता है DIABETES, डायबिटीज का करेक्ट स्पेलिंग हो जाता है। बोलो क्लियर है ना भाई? आ जाओ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से वही करेक्ट स्पेलिंग बताना है, और करेक्ट स्पेलिंग यहां पे जो कंसीव का पूछा गया, कंसीव का करेक्ट स्पेलिंग होता है CONCEIVE, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कंसीव का स्पेलिंग। आ जाओ
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट स्पेलिंग यहां पर भी पूछा गया, वो पूछा गया कंसीट। कंसीट का मतलब होता है धोखा देना, सॉरी कंसीट को देखना है यहां पे, प्राउड घमंड जिसे कहा जाता है, समझना है यहां पे। हाँ, कंसीट का मतलब घमंड होता है एक तरीके से, देखना इसका जो स्पेलिंग होगा CONCEIT हो जाएगा, ठीक है, CONCEIT कंसीट हो जाएगा। अगला वर्ड है आपका यहाँ पे इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछा जा रहा है। स्टैचुरी का आपका स्पेलिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशनरी का स्पेलिंग सही है, ये भी स्टेशनरी सही है। ये वाला स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? एक स्टेशनरी होता है जिसका मतलब होता है स्थिर, कोई चीज रेस्ट में हो, ठीक है। और ये वाला स्टेशनरी का मतलब होता है जो पेन पेंसिल की दुकान होती है, पेन पेंसिल की दुकान होती है उसे कहा जाता है वो वाला स्टेशनरी, ठीक है। यहां पर स्ट्रेटजी का स्पेलिंग गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। स्ट्रेटजी का स्पेलिंग जो होता है वो क्या होता है? STRATEGY, ये स्ट्रेटजी का स्पेलिंग होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कमीशन वर्ड का, यहाँ करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया। कमीशन का कौन सा करेक्ट स्पेलिंग होता है, यही आपको जवाब देना है यहाँ पे। चलो तो कमीशन का करेक्ट स्पेलिंग बताओ भाई। जैसे एसएससी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है तो कमीशन का स्पेलिंग हो जाएगा COMMISSION। कमीशन का ये आपका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल, आ जाओ। अगला है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेम वही चीज, सिगरेट का यहाँ पे स्पेलिंग पूछा गया, वो भी करेक्ट स्पेलिंग। तो भाई जाहिर सी बात है इस वर्ड को हर किसी ने सुना होगा, इसका स्पेलिंग लेकिन देखिएगा सभी लोग गलत कर देंगे। बताओ भाई क्या स्पेलिंग होगा यहाँ पे? तो सिगरेट को हम सबसे पहले याद रखेंगे किस चीज से? सिगार से याद रखेंगे। सब में सिगार है, इसमें भी सिगार है, इसमें भी सिगार है, इसमें सिगार नहीं है, इसको हटा दो। सिगरेट में लास्ट में ATE नहीं होता बल्कि ETTE होता है, टी पे चोट मारा जाता है ऐसे, सिगरेट यानी डबल टी हो जाएगा, तो ETTE हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेम वही चीज है भाई, करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया है चांसलर का। चांसलर का सबसे पहले चांस लिखो, फिर LLOR लगा दो, चांसलर का स्पेलिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया यहां पर इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? कौन सी स्पेलिंग है जो इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पूछा गया मेरे भाई, तो बता रहा। मिस्ट्री आपका करेक्ट स्पेलिंग है, प्रोग्रेस करेक्ट स्पेलिंग है, पिलग्रिम आपका करेक्ट स्पेलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर पूछा गया है सिम्टम्स। सिम्टम्स आपका इनकरेक्ट है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। सिम्टम्स का करेक्ट स्पेलिंग होता है SYMPTOMS, सिम्टम्स, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल सर क्लियर है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया एरोगेंस और इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछा गया। एरोगेंस, एरोगेंस हो गया, अटेंडेंस हो गया, अबेंडेंस हो गया और अपीयरेंस हो गया। देखना सबके लास्ट में यहां पर ANCE आया है, तो अबेंडेंस में भी क्या आ जाएगा? अबेंडेंस में भी ANC हो जाएगा, यानी इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी? अबेंडेंस आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। लास्ट में ANCE होता है अबेंडेंस में, ठीक है। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया मुस्टैच का। मुस्टैच का करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया, जरा बताना भाई कौन सा स्पेलिंग है यहाँ पे जो करेक्ट? मुस्टैच का करेक्ट स्पेलिंग पूछा जा रहा भाई। चलिए मुस्टैच का जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा MOUSTACHE, इसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इस चीज के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मुस्टैच का जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग यहां पूछा गया मैगजीन का। बताना भाई मैगजीन का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? सबसे पहले आप लोग ना कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए और बताया करिए उसमें क्या इसका स्पेलिंग हो जाएगा। बताओ भाई। चलिए बताइए भाई क्या आंसर होगा इसका? मैगजीन का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा यहाँ पे? मैगजीन में होता क्या है, MA और GA दोनों एक साथ आते हैं। MA दोनों तरफ A रहेंगे
और जीन के लिए ZINE लिख देना है। मैगजीन का करेक्ट स्पेलिंग फोर्थ वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला आपका है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया। इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन सा है यहाँ पे मेरे भाई? इनकरेक्ट स्पेलिंग कॉम्प्लीमेंट, चेक करो कॉम्प्लीमेंट स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट है, ये भी करेक्ट है। इस कॉम्प्लीमेंट में जब ई लगता है और जब आई लगता है, जब ई लगेगा तो उसे कहा जाता है पूरक, और जब आई लगेगा तो इसे कहा जाता है तारीफ। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड होता है एक प्रकार का, तारीफ। तो जब ई लगेगा पूरक और जब आई लगेगा तारीफ हो जाएगा। सप्लीमेंट भी ऐसे होता है। रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग गलत है भाई, रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग गलत है, तो इनकरेक्ट पूछा गया। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पे आपका, क्योंकि रिक्वायरमेंट में लास्ट में यहां पर आर के बाद ई लगता है, आर ई लगता है, तब आपका ये करेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो आर ई लग जाएगा इस तरीके से। अगला करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहां भी पूछा गया है, पार्सिमोनियस का पूछा जा रहा है। पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। कंजूस व्यक्ति बोले तो जिसके पर्स में पैसे उसके बाद भी वो खर्च ना करना चाहे, उसे पार्सिमोनियस कहा जाता है। पार्सिमोनियस को तोड़ के याद करिए, पर्स में मनी। ठीक है, पर्स में मनी होने के बावजूद भी वो खर्च ना करे, उसी को कंजूस कहा जाता है, समझना। पार्सिमोनियस में स्पेलिंग क्या हो जाएगा आपका? पार्सिमोनियस PARSIMONIOUS। पार्सिमोनियस में आपका सी ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। पार्सिमोनियस का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला है आपका सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है यहाँ पे कौन सा स्पेलिंग है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट वर्ड 3 आपके इनकरेक्ट होंगे, एक आपका करेक्ट होगा। स्ट्रेटजी का जो होता है बीच में रेट होता है, स्ट्रेटजी, ये आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेटजी में बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अगला है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया, परस्यू का स्पेलिंग क्या होगा? करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? तो परस्यू के स्पेलिंग में PURSUE हो जाता है, परस्यू, PURSUE। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला अगला है आपका पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट स्पेलिंग है। इनकरेक्ट स्पेलिंग चेक करते हैं। स्टेन करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जीलेट भी करेक्ट है। पेनेट्रेट ये भी आपका करेक्ट है। एम्लियोरेट में आपका करेक्ट स्पेलिंग है। एम्लियोरेट का स्पेलिंग क्या होता है? AME, फिर लियोरेट। एम्लियोरेट का मतलब होता है किसी चीज को इंप्रूव करना। एम्लियोरेट का जो स्पेलिंग होगा आपका यही हो जाएगा, एम्लियोरेट। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो एम्लियोरेट का ये आपका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। आ जाओ, अगला इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछा गया, कौन सा इनकरेक्ट स्पेलिंग होगा? तो यहां पर देखना, टेलीपैथी दिया गया, एंटीपैथी दिया गया, सिंपैथी दिया गया और अपैथी दिया गया है। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि टेलीपैथी में स्टार्टिंग में TE होता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। एंटीपैथी में ANTI होता है, TE नहीं होता है, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका जो ऑप्शन होगा यही आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट स्पेलिंग, मतलब एक तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिकॉज ये इनकरेक्ट है। ठीक है, अगला है आपका पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया, कौन सा स्पेलिंग है जो करेक्ट है? करेक्ट है जो, आ जाओ। डेस्परेट, 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 डेस्परेट का स्पेलिंग, तो डेस्परेट का स्पेलिंग होता है DESPERATE। ये इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। डेस्परेट का स्पेलिंग यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है तो भाई क्लास को देखते देखते शेयर कर देना, ठीक है, और स्टेटस पे जरूर लगाना। क्लास को पूरा एंड कर देना, तो फिर स्टेटस पे जरूर एक बार लगा देना, ठीक है। चलो भाई, अगला है रॉन्गली वर्ड, यानी कि इनकरेक्ट स्पेलिंग। कौन सा स्पेलिंग है जो आपका इनकरेक्ट है? आ जाओ भाई, बताओ। कॉन्ग्रेगेट सही है आपका, ये कॉन्ग्लोमेरेट ये भी आपका सही है। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट का मतलब किसी चीज को जब्त करना, ये भी आपका सही है। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट आपका जो स्पेलिंग होगा वो हो जाएगा कैजोल। कैजोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैजोल क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैजोल का स्पेलिंग जो होता है
COZOGOLE, CAJOLE, इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा कैजोल। कैजोल का मतलब होता है चापलूसी करना। क्या होता है? चापलूसी करना। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेल्ड, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया डिसीट का। डिसीट का मतलब होता है धोखा देना। डिसीट का मतलब क्या होता है? धोखा देना। तो DECEIT इसका स्पेलिंग हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? आइए अगला है, इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछा जा रहा है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है इनकरेक्ट कौन सा स्पेलिंग है। तो वेराइटी ये भी सही है, एंजाइटी ये भी सही है, सोसाइटी ये भी सही है, गैटी, गैटी आपका यहां पर इनकरेक्ट है। तो यानी आपका ऑप्शन जो पूछा जा रहा है वो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि गैटी का जो स्पेलिंग होता है GAIETY हो जाता है। गैटी का मतलब होता है खुशी। क्या होता है? खुशी हो जाता है। ठीक है। अगला अगला पूछा गया, करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया। करेक्ट कौन सी स्पेलिंग हो जो आपकी करेक्ट होगी? देखना यहां पे जो आपका स्पेलिंग करेक्ट होगा वो आपका है डायलॉग का पूछा गया। डायलॉग का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा हो जाएगा? डायलॉग का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा हो जाएगा? तो डायलॉग का जो स्पेलिंग करेक्ट होता है सबसे पहले DIALLOGUE, DIAL, डायलॉग। भाई यहां पर दो दो ऑप्शन सेम सेम हो गए। DIAL, भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों आपकी गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, तो देखना दो दो ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, बट एग्जाम में दो दो आपके सेम सेम नहीं मिलेंगे, ये उम्मीद खत्म कर लेना। ठीक है, देखना अगला है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहां पूछा गया, कमेटी का स्पेलिंग पूछा जा रहा है। और कमेटी के स्पेलिंग में आपको मालूम होना चाहिए COMM होता है, I सिंगल होता है, फिर TTE होता है। कौन सा स्पेलिंग हो जाएगा? स्पेलिंग आपका जो बनेगा वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, COMMITTEE। आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला है आपका यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड के लिए यहाँ पे ध्यान से समझना, आपका जो दिया गया कैलेंडर का स्पेलिंग। कैलेंडर के स्पेलिंग में CA बीच में E होता है, LEN, फिर आपका DAR हो जाता है, CALENDAR। कैलेंडर का स्पेलिंग C हो जाएगा आपका। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का जो आपका स्पेलिंग होता है वो आपका क्या हो जाएगा, जरा बताना है यहाँ पे। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस स्पेलिंग जो हो जाएगा मेंटेनेंस में वो आपका हो जाएगा मेंटेनेंस। कल ही की क्लास में मैंने कराया हुआ था मेंटेनेंस का स्पेलिंग, एक बार आप लोग बताइए फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। कल ही की क्लास में मैंने बताया हुआ था इसको। देखिए मेंटेनेंस का जो स्पेलिंग होगा वो हो जाएगा MAINTENANC होता है, बी ऑप्शन। मतलब मेंटेन के स्पेलिंग से आपको आंसर नहीं करना, नहीं तो आप गलत कर दोगे। ठीक है, मेंटेनेंस होता है इस तरीके से। आ जाओ अगला है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है ओकेजन का। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत गलत आंसर करेंगे, मुझे मालूम है। क्यों गलत करेंगे ये भी बता देता हूँ। बिकॉज ओकेजन का वो करेंगे क्या, डबल एस लगा देंगे, और डबल एस कभी ओकेजन में नहीं होता, डबल सी होता है, डबल एस कभी नहीं होता। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कैंपेन का। कैंपेन का करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा? तो कैंपेनिंग करना आप सब जानते होंगे। कैंपेनिंग जो होता है CAMPAIGN, ये आपका कैंपेनिंग का, कैंपेन का एक तरीके से करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? आ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बलून का पूछा गया। बचपन में खूब गुब्बारे फोड़े होंगे, ठीक है, मेले में जाते रहोगे तो गुब्बारा आना सबसे मस्ट होता है। हाँ, तो बताना यहाँ पे क्या स्पेलिंग हो जाएगा। कैंपेन, सॉरी, बलून्स का क्या स्पेलिंग होगा? बलून के स्पेलिंग में डबल एल भी होता है, डबल ओ भी होता है। तो बलून का स्पेलिंग ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? आ जाओ अगला है आपका करेक्ट स्पेलिंग, फिर से पूछा गया यहाँ पे। करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? एडमिशन का पूछा गया है। एडमिशन का पूछा गया है तो यहां पर भी गलतियां करेंगे आप सब। हमेशा देखो ये स्पेलिंग मतलब लिखा हुआ देखे होंगे, लेकिन उसके बाद भी आप लोग गलत कर देंगे। बताइए क्या स्पेलिंग होगा इसका? चलिए देखिए,
जो आपका हो जाएगा यहाँ पर एडमिशन का स्पेलिंग होता है ए सिंगल डी होगा, डबल डी नहीं होगा। तो एडमिशन में ADMISSION हो जाएगा। एडमिशन का स्पेलिंग आपका ये वाला हो जाएगा। अच्छा, ये पहला वाला क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पे SIAN लगा हुआ है, इसलिए ये आपका नहीं होगा। ठीक है, अगला चलिए, अगला यहां पे दिया गया करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया, एनिवर्सरी का करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया। एनिवर्सरी का करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया ANNIVERSARY, ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फिर से पूछा गया और पूछा गया कंपनी का। कंपनी के स्पेलिंग में ACCOMPANY हो जाएगा। कंपनीड बाई होता है ना, तो ये अपने साथ प्रपोजिशन कभी कभी पूछता है, कंपनीड के साथ हमेशा बाई लगता है। चलिए अगला, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया मिसलेनियस का। मिसलेनियस का याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। मिस पहले लिखना, फिर सेल लिखना। मिस सेल लेनियस, मिस सेल, डबल एल नहीं आया, ये आपका नहीं होगा, तो ये वाला आपका नहीं होगा। सेल सेल मिस सेल लेनियस, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी आपका जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे बीच में एन लगा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ई लग गया, ये भी नहीं होगा, ए लगता है, मिसलेनियस। इस तरीके से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 44 नंबर, सिंक्रोनाइज पूछा गया। सिंक्रोनाइज का कौन सा स्पेलिंग सही होगा यहाँ पे? सिंक्रोनाइज, क्रोनाइज, NISE, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बोलो भाई, क्लियर है ना? अगला, तो ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, फटाफट 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 प्रैक्टिस हो जा रहा है आपका इससे। ठीक है, आ जाओ। और इस तरीके से जब क्लास में पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें चलती हैं। हम बस इतना कहेंगे, अगर आपको SSC के लिए बेस्ट से बेस्ट अगर आपको तैयारी करनी है तो एक बार लखनऊ आइए, कपूरथला कोचिंग में। यहाँ कपूरथला में एक कोचिंग है टॉपर्स फोरम, एक बार जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ की फैकल्टी बहुत बेहतरीन है। ठीक है, आ जाओ। यहाँ पर देखना, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग अगर पूछा जाए तो यहाँ पर आपका स्पेलिंग करेक्ट क्या हो जाएगा? इमरजेंसी का। इमरजेंसी का स्पेलिंग हो जाएगा EMERGENCY। इमरजेंसी आपका ये करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया ट्यूशन का। ट्यूशन का स्पेलिंग फटाफट देखना भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ट्यूशन का स्पेलिंग क्या होगा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, ट्यूशन के स्पेलिंग सब लोग गलत कर देते हैं। देखो, ट्यूशन का जो स्पेलिंग हो जाएगा TUITION हो जाता है, ये ट्यूशन का करेक्ट स्पेलिंग होता है। क्या सर आपने भी गलत कर दिया क्या? हाँ तो ट्यूशन के स्पेलिंग मोस्टली लोग ये बताते हैं TUTION, ये गलत है मेरे भाई। ट्यूशन का जो स्पेलिंग होगा वो आपका TUITION हो जाएगा। और ट्यूटर का स्पेलिंग जो होता है वो TUTOR हो जाता है। उसी वजह से लोग ट्यूशन का स्पेलिंग गलत करते हैं, क्योंकि देखो जैसे मैंने अभी ट्यूटर लिखा तो ट्यूटर में TUTOR लगा दूंगा, और यही चीज आप ट्यूशन में भी TUTION लगा देते हैं, OR के प्लेस पे TION लगा दो। तो यही गलतियां होती हैं। तो ट्यूशन अलग है, ट्यूटर अलग है। अच्छा जरा बताना, ट्यूटर मेल के लिए आता है या फीमेल के लिए? ट्यूटर वर्ड जो होता है मेल के लिए यूज किया जाता है फीमेल के लिए? तो चलो मैं इतना तक बता देता हूं, ट्यूटर जो वर्ड होता है स्पेशली ये मेल के लिए आता है। अगर कोई फीमेल है और वो पढ़ाती है तो उसे ट्यूटर नहीं कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? आप सब जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा आप सबके जवाब का। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया करेक्ट स्पेलिंग बताना आपको नॉलेज का। तो हो जाएगा KNOWLEDGE, इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। क्लियर है ना? आ जाओ अगला, यहां पर पूछा जा रहा है बेनोवोलेंट। बेनोवोलेंट का यहाँ पे स्पेलिंग पूछा गया VEBENEVOLANT, बेनोवोलेंट, ये इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा। आ जाओ अगला, यहां पर पूछा गया 49 नंबर, अमेंडमेंट का पूछा जा रहा है। अमेंडमेंट में किस तरीके से करेंगे भाई? सबसे पहले अमेंडमेंट, अमेंड का स्पेलिंग होता है ये, मेंट लग जाएगा तो ये, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आज का आपका ये 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया रिहर्सल। रिहर्सल का पूछा जा रहा है कौन सा स्पेलिंग करेक्ट होगा?
रिहर्सल का कौन सा स्पेलिंग करेक्ट होगा, तो यहां पर देखना रिहर्सल का जो स्पेलिंग हो जाएगा REHERSAL हो जाएगा। तो आज का ये आपका लास्ट क्लास में बोलूं क्या, लास्ट क्वेश्चन आज का इस क्लास का था। ठीक है, तो 50 मैंने आपको यहाँ पे कराया है स्पेलिंग्स के क्वेश्चन। अब इसके आगे जो आपकी रहेंगी भाई वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। 2 पार्ट में मैं इस पूरे स्पेलिंग एरर को करवाने वाला हूं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा मैं क्वेश्चंस को इसमें मेंशन करा दूं, लेकिन आज इतना जल्दी मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। इस 50 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और हमेशा के लिए याद करके चलिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब सारे रिपीटेड हैं आपके, बार बार एसएससी के एग्जाम में, डिफेंस के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और चैनल पे अगर जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।